नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। आप देख सकते हैं हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर को बड़ा समर्थन देने के लिए आए हैं। मेरे साथ यहाँ पर कल्पना बोध हैं जो एक संगठन चलाते हैं, उनका नाम पूछेंगे। जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि सिंगोल जो नए संसद में स्थापित किया गया है उसके विरोध में एक बड़ा आंदोलन कर रही हैं और पूरे देश में घूम रही हैं। कल्पना जी, आपके संगठन का नाम क्या है? मेरे संगठन का नाम है महिला क्रांति शक्ति ब्रिगेड। मैं उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं पूरे भारत में आंदोलन के लिए मैं लोगों से जा करके मिल रही हूँ। जैसे कि अभी 28 तारीख को संसद भवन का उद्घाटन हुआ और संसद भवन के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सिंगोल की स्थापना कर दी और हमारा जो अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय चिन्ह है, वो अशोक स्तंभ है, उसको हटा दिया है और वहाँ पर सिंगोल की स्थापना कर दी, जो कि वो राष्ट्रीय उसका है, गुलामी का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। और उसको लेकर के बाबा साहेब की, जो हमारी पुरानी संसद में बाबा साहेब की प्रतिमा है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, वो भी प्रतिमा वहाँ से नई संसद से हटा दी गई है। उसको लेकर के मैं 29 अक्टूबर को यहीं पर इसी जंतर मंतर पे आंदोलन करेंगे और इसी जंतर मंतर से हम संसद भवन के लिए कूच करेंगे। संसद भवन का गिराव 29 अक्टूबर को, और हाँ 29 अक्टूबर को करेंगे। अभी हमारा स्टेट लेवल की मीटिंग चल रही है, जगह जगह हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, लोगों का समर्थन ले रहे हैं, बहुत सारे संगठनों का समर्थन मिल रहा है। और 1 सितंबर से हमारी पैदल यात्रा चलेगी पूरे भारत के अंदर। 1 सितंबर से पैदल यात्रा चलेगी और घूमती हुई यात्रा यहाँ पर 28 अक्टूबर को यहाँ पहुँचेगी हमारी जंतर मंतर को। और 29 अक्टूबर को जंतर मंतर से सीधा संसद भवन के लिए हम कूच करेंगे। संसद भवन से पूरे उसका घेराव करेंगे संसद भवन का, कि जो सिंगोल की स्थापना की है वो एक गुलामी का प्रतीक है, वो एक राजतंत्रशाही का प्रतीक है। जब हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, तुम एक वर्ग एक धर्म की स्थापना कैसे कर सकते हो? जब हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जब राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ है, फिर आप एक धर्म की स्थापना कैसे कर दी? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को तोड़ने का काम किया है, हमारे लोगों को बांटने का काम किया, उन्होंने देशद्रोही का काम किया है, उन्होंने हमारे संविधान की अवहेलना की है। जो कि आज जिस तरीके से हमारा मणिपुर में देख लीजिए किस तरीके का हिंसा हो रही है, किस तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ नंगा करके उनको घुमाया जा रहा है, नंगा करके घुमाया। बिल्कुल, मणिपुर में जिस तरह की घटना हुई है वो अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है हमारे समाज। हमारी बहन बेटियों की रूबरू अस्मिता को लूटा जा रहा है सरेआम। सरकार जो कहती है देश की बेटियों को बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, और वही सरकार हमारी बहन बेटियों को नंगा करके और रोड सड़कों को घुमा रही है, प्रदर्शन करवा रही है। हमारे देश के लोगों को डूब मर जाना चाहिए चिल्लू भर पानी में। अरे तुम कब जागोगे कायरो? जो तुम्हारी इंसानियत नहीं जाग रही है, तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी है क्या है? तुम्हारी बहन बेटियों की रूबरू को नोचा जा रहा है। सरकार के खिलाफ आप आवाज नहीं उठा पा रहे, सरकार के खिलाफ नहीं एक शब्द नहीं बोल पा रहे। हम हर सरकार से बोल रहे हैं कि तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है, उस बेटी की इज्जत पे हाथ नहीं डाला जिसको नंगा करके घुमाया। तुमने 50% महिलाओं की इज्जत पे हाथ डाला है। अब मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगी और सरकार से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को सजा दे फांसी की। अगर नहीं देगा तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम करेंगे और देश जंतर मंतर से लेकर के और मणिपुर तक आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। अगर उनको आरोपियों को अगर सजा नहीं दी और उनको फांसी की सजा नहीं दी, और ये सरकार तानाशाही, हमारा जो भी लीडर होता है, जो भी लीडर उभर के आता है उसको ये दबाने का काम करते हैं, गोली मरवाने। जैसे अभी माननीय चंद्रशेखर रावण के साथ गोली से हमला करवाया, वो दबाना चाहते हैं आवाज को। इसलिए आज इतनी बड़ी तादाद में संख्या में हमारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि किस तरीके से हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के साथ गोली का हमला किया गया है और उनकी आवाज को दबाना गया है। इसलिए वो दबा रहे हैं आवाज को कि हम जब लीडर पर हमला करेंगे तो जो अन्य पीछे लोग हैं वो खुद ही नहीं बोलेंगे। लेकिन हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अब नारी शक्ति जाग गई है। मैं इसका मुंह तोड़ तुम्हें जवाब देंगे और संसद भवन का घेराव हम 29 अक्टूबर को करेंगे। अभी हमारी पैदल यात्रा चलेगी 1 सितंबर से, और हम यही कहेंगे जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ हमारा रेप और मर्डर किया है, मणिपुर में जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ हिंसा की गई, जिस तरीके से उनकी रूबरू को नोचा गया है, उनकी अस्मिता को नोचा गया है, हम इनके हजारों करोड़ों जो आज यहाँ पर जंतर मंतर पर घूम रहे, ये कायर है, ये सब कायर है जितने यहाँ घूम रहे, इन्होंने मणिपुर के लिए एक भी आवाज नहीं उठाई है। आपको क्या नहीं लगता कि जब दलितों की और आदिवासियों की महिलाओं के साथ में लगातार घटनाएं हो रही हैं, मैं कल भी अलवर में लाइव कर रहा था डेमोक्रेटिक भारत के फेसबुक पेज पर, एक सवाल पूछ रहा था
कि जब दलितों और आदिवासी महिलाओं के साथ जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, बलात्कार और उनको छेड़ा जाता है, मारा जाता है, लेकिन जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं, खासतौर पर सवर्ण हैं, वो लोग कभी आवाज़ बुलंद नहीं करते, विरोध नहीं करते। क्या ये जातीय मानसिकता कब जाएगी? ये उनकी जातीय मानसिकता के कारण वही इस तरीके से वो हमारी बहन बेटियों के साथ उनकी अस्मिता को नुचवाने का काम करते हैं। वही हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरीके के काम करवाते हैं। वो चाहते हैं कि हम आवाज़ दबाएं इनकी बहन बेटियों के साथ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करें, जिससे कि इनकी आवाज़ निकलने लगी, ये जागरूक होने लग गए, इनमें एकता आने लग गई, एक ना हो पाए। इस तरीके से सबसे पहले टारगेट हमारी बहन बेटियों को करते हैं लोग, लेकिन हम चेतावनी देते हैं। सरकार ने सर से पानी ऊपर कर दिया है, अब हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। हम हथियार भी उठाएंगे, अपने हिसाब, अपनी अस्मिता का हम हिसाब लेंगे और स्वाभिमान के लिए, हम अपनी इज्जत के लिए हमें हथियार उठाना पड़ेगा। हम हथियार उठाएंगे और हम पुरजोर विरोध करते हैं सरकार से कि सरकार अभी भी चेत जाए, नहीं घर में घुस घुस के हम गोली से उड़ाएंगे हम उन लोगों को जिनको मणिपुर में हमारे बहन बेटियों के साथ इन्होंने अस्मिता के साथ हाथ डाला है। और हमारे जो कायर हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे कहते हैं हम अपनी बहन बेटियों को पास नहीं आने देंगे, उनकी बहन बेटियों के साथ क्यों नहीं हो जाते हैं? कोई छू के देख ले। हमारे कहेंगे हमारी महिलाओं और हमारे पुरुषों से इस तरह के मुखर होकर विरोध करें जो हमले हम यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो एक बेटी के साथ नहीं हुआ है, जो मणिपुर में हुआ है, वो 50% महिला और बेटियों के साथ उन्होंने अस्मिता पे हाथ डाला है। हम अपने देशवासी के सभी नौजवान साथियों से यही कहना चाहेंगे, उनका विरोध करें और उनको फांसी की सजा की मांग करें और जा करके तो वहाँ पर घेराव करें सरकार का और सरकार से मांग करें कि जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरीके का अस्मिता को नोचा गया है, उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बेबाक हैं, कॉन्फिडेंट हैं और सबसे ज़्यादा मुखर है और सीधे तौर पे कह रही हैं कि जो मणिपुर में घटना हुई है वो एक तस्वीर नहीं है, ऐसी हज़ारों तस्वीर भारत में हर दिन देखने को मिलती है। खासतौर पर दलित आदिवासी महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार हो रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन सरकार का जो माइंडसेट है, सिस्टम का जो माइंडसेट है और समाज का जो माइंडसेट है, वो हमेशा सामंती और जातिवादी है। इसीलिए उन लोगों पर लगाम नहीं कसी जा सकती, क्योंकि वो लोग सिस्टम में है, सत्ता में है। इसीलिए बोल रही हैं कि आप हम को आगे आना होगा और डट के मुकाबला करना होगा, तब जाकर ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगा। मैं डेमोक्रेटिक भारत से डॉक्टर महेश वर्मा, मेरे सहयोगी रमन वर्मा, जंतर मंतर से दीजिए इजाजत। शुक्रिया।